आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल में जिसका नाम है हेलो अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर्स की, जो कि क्लास 7th का चैप्टर 1 है। तो पहले कुछ बात कर ली जाए इंटीजर्स की कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमें बचपन में ये सिखाया गया था कि सबसे छोटा नंबर जो है वो है 0, और फिर उसके बाद जो है 1 2 3 4। फिर जब हम थोड़ा सा बड़े हुए और 6th में आए तो टीचर ने हमें बताया कि 0 सबसे बड़ा नंबर नहीं है। कुछ नंबर्स जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर का सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जब इन नेचुरल नंबर्स में जीरो भी प्लस कर दिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, तो 0 1 2 3 4 ये जो है ये बन जाता है होल नंबर। और जब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिया जाता है तो जो नंबर का सेट बनेगा वो बनेगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? एक सेट है नंबर्स का जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो ये तो हुई क्लास 6 की बात। आइए अब देखते हैं क्लास 7th में हमसे क्या करने के लिए कहा गया है। क्लास 7th में हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है इंटीजर्स की, एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की। तो इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर अंडर एडिशन। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स लें, जैसे -5 और +4, ये दोनों ही इंटीजर्स है, करेक्ट। अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो आंसर आएगा क्या वो भी हमारा इंटीजर ही होगा? दो इंटीजर्स ऐड करने पर अगर आंसर भी हमारा इंटीजर ही आ रहा है तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब इन दोनों का सम विल ऑलवेज बी अनदर इंटीजर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर हमें यह बताना है कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक 4 और दूसरा नंबर हमने लिया 10, ठीक है। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो एक इंटीजर्स में से अगर दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा क्या वो भी इंटीजर ही है? तो हाँ, ये इंटीजर ही है। इसलिए हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या आंसर इंटीजर आ रहा है? करेक्ट है। अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आंसर इंटीजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो है क्लोज्ड। तीसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, सपोज कीजिए ए और बी, अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं और उसका जो भी आंसर आ रहा है अगर वो बी प्लस ए के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि पहले जिस नंबर को लिया एडिशन में, नेक्स्ट स्टेप में उसको दूसरे को यहां पर उसको बाद में ले रहे हैं। तो चाहे आप 5 + 7 करो या आप 7 + 5 करो, दोनों ही केसेस में आंसर जो है सेम आ रहा है, 12, इजंट इट? तो अगर ये आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स जो है उनकी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की कर रहे हैं, तो एडिशन के लिए तो हमें पता चल गया कि ये कॉम्यूटेटिव है। क्या सब्ट्रैक्शन में भी है? तो क्या 5 - 7 और 7 - 5 दोनों बराबर हैं? हमें पता है 5 - 7 का आंसर आएगा -2 और 7 - 5 का आंसर आएगा 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि एडिशन के लिए तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास तीन नंबर है, जैसे सपोज कीजिए ए है, बी है और सी है। अब आप इन तीनों को प्लस कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले आप, ठीक है, ए प्लस बी को सॉल्व कर रहे हैं और सी बाद में कर रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ए को बाद में करें और बी प्लस सी को पहले प्लस करें। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आता है तो हम कहेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की वो फॉलो हो रही है। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। हम ले लेते हैं ए को -2, बी को ले लेते हैं 3 और सी को ले लेते हैं 4। ये ऐसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो जैसे आपने इसको लिया और यहाँ पर भी हम लिखेंगे -2 और हम यहाँ पर लिखेंगे बी की जगह 3 और सी की जगह 4।
अब हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो -2 + 3 आपका 1 हो जाएगा और पीछे बच गया 4, तो +4 हो जाएगा और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 + 4 = 5। देखते हैं क्या इसका आंसर भी +5 आएगा। तो -2 की जगह रहेगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 + 4 = 7 और 7 में से 2 गया, -2 + 7 = ऑल्सो 5। तो हम यही कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है इंटीजर्स फॉलो करते हैं एडिशन में। चलिए देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको प्लस या माइनस करने पर, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। फिर से समझिए, आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको प्लस माइनस करने पर या मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी की, तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं प्लस करूं तो मेरे आंसर में कोई चेंज ना आए। जैसे अगर मैंने एक नंबर ले लिया -4, अब मैं इसमें ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर मेरा -4 ही बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, वो है 0। तो इसका मतलब है आपका एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है। एक और होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है ऐसा नंबर जिसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए चले आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइजेस की तरफ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ और उसमें पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। ए पार्ट है, सम इज -7। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहां पर आपको दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिसका सम जो है वो -7 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप एक नंबर ढूंढ लीजिए, कोई भी लिख लीजिए। जैसे आपने नंबर लिखा, सपोज कीजिए 2। ठीक है, अब 2 में ऐसा मैं क्या प्लस करूं कि ये -7 बन जाए। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली यहां पर मुझे एक नेगेटिव नंबर ढूंढना पड़ेगा, तभी ये आंसर जो है नेगेटिव आएगा। तो 2 में से ऐसा क्या माइनस करूं मैं कि ऐसा क्या प्लस करूं मैं कि -7 हो जाए। तो अगर मैं 2 में से -9 प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, -7। तो ये है आपका एक, ऐसे करोड़ों आपके पेयर बन जाएंगे। आपको कोई भी एक पेयर लिखना है, -7 बनाना है। आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर 4 ले सकते हो। अगर आप यहाँ 4 लोगे 2 की जगह, तो आपको यहाँ 7 बनाना है, आप यहाँ 11 ले लोगे, क्योंकि 11 में से 4 जाएंगे तो -7 बच जाएगा। सेकंड है डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर भी आपको एक नंबर ढूंढना है और यहाँ पर भी आपको एक नंबर ढूंढना है, और माइनस करने के बाद आंसर आना चाहिए -10। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 6। अब मैं 6 में से क्या माइनस करूं कि ये -10 हो जाए। तो आप देखिए, अगर मैं 6 में से 16 माइनस कर दूं, 6 में से 16 माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा -10। इसके अलावा और क्या नंबर हो सकता है, अगर आप यहाँ पर 3 ले रहे हो, सपोज करो 3 में से क्या माइनस करोगे कि -10 हो जाए। तो 3 में से अगर आप 13 माइनस कर दोगे तो पीछे जो बचेगा वो बचेगा -10। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सी, सम इज 0। अब दो नंबर आपको ढूंढना है जिनको प्लस करने पर आपका आंसर जो है वो 0 आए। तो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए -5। अब -5 में मैं क्या प्लस करूँ कि आंसर 0 हो जाए। तो अगर ये -5 है तो मुझे यहाँ पर +5 लेना पड़ेगा। तो जब -5 में +5 करूंगा तो आंसर हो जाएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमें दो इंटीजर्स लेने हैं, लेकिन उन्होंने अब शर्त रख दी है कि ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यहाँ पर भी एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, और इनका डिफरेंस, इनका माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 8। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, -4 ले लो। अब हमें पता है कि ये जो माइनस और ब्रैकेट में माइनस आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये जो माइनस होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, राइट। और हमें ये भी पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये दोनों नंबर जो भी होंगे ये दोनों मिलकर पॉजिटिव ही बनेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ इसका मतलब ये होगा कि यहाँ तो -4 ही रहेगा और यहाँ पॉजिटिव का नंबर आएगा जो भी हम लिखेंगे। अब किस नंबर में से 4 निकालूं कि 8 बन जाए। तो ऐसा नंबर है 12, करेक्ट। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर लिख दूंगा 12, क्योंकि ये मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 में से जब 4 जाएंगे तो 8 हो जाएगा।
देखो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है। आप 12 माइनस 4 करो या -4 प्लस 12 करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसका आंसर भी आएगा 8 और इसका आंसर भी आएगा 8। इसी का बी पार्ट वो हमसे कह रहा है कि एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है, ये लीजिए सम आ गया, ये होना चाहिए -5। तो अगर यहां पर -5 आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा नेगेटिव वाला जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव वाला नंबर छोटा होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ -9, अब 9 में से मैं क्या ऐसे निकालूं कि ये 5 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं -9 में से, अब क्योंकि प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, हमें पता है। ओके चलिए ये भी बता देता हूँ आपको, इधर देखिए ध्यान से। इस तरह से होता है कि प्लस इंटू प्लस, ये होता है, आंसर आएगा प्लस। माइनस इंटू माइनस, ये भी आंसर आएगा प्लस। और माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और प्लस इंटू माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो इसको याद रखने की टेक्निक क्या है, सिंपल सी एक बात है, ध्यान रखिए। अगर दोनों सिंबल एक जैसे हैं, या तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तब तो आंसर आ जाएगा प्लस। और अगर दोनों में से एक भी अलग है तो आंसर आएगा माइनस। तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो अगर मैं इसको आगे लिखूं तो ये हो जाएगा -9 + 4। अब 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5। और जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। तो ये एक आपका पेयर है जिसमें एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका सम -5 के बराबर है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। तो आपको एक नेगेटिव नंबर लिखना है और आपको एक पॉजिटिव नंबर लिखना है। अब आप उसके आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ, वो पॉजिटिव ही कंसीडर होता है। इनका डिफरेंस जो है वो -3 के बराबर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर नंबर ले लूँ -1, अब -1 में मैं यहाँ पर मुझे नंबर लेना पड़ेगा 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये -1 और ये -2, प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दोनों में से एक भी दूसरा है तो आंसर माइनस में ही आता है। तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस। क्या ये -3 के बराबर है? तो -1 और -2 दोनों मिलकर होंगे -3 के बराबर। अब इसको ये कंफ्यूजन मत ले लेना कि सर आपने कहा था माइनस माइनस प्लस होने चाहिए, वो मैंने मल्टीप्लीकेशन में कहा। मैंने कहा एक नंबर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे -1 इंटू -2, तब आपका आंसर आएगा +2। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे -1 में हम और -2 प्लस कर दे तो बताओ कितना आंसर आएगा? तो आंसर आएगा -3। इस चीज से बचने के लिए मैं क्या करता था दोस्तों, जब मैं स्टूडेंट था, मैं हमेशा ऐसे मानकर चलता था कि पॉजिटिव का मतलब है व्हाइट बॉल और नेगेटिव का मतलब है ब्लैक बॉल। तो उससे फायदा क्या होता था? उससे फायदा ये होता था, जैसे यहाँ पर एक एक ब्लैक बॉल यहाँ पर है और 2 ब्लैक बॉल यहाँ पर है, तो एक ब्लैक बॉल और 2 ब्लैक बॉल, कितनी ब्लैक बॉल होगी? 3 ब्लैक बॉल। तो ये -3 हो गया, 3 ब्लैक बॉल। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0। टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। 3 राउंड हुए और उसमें टीम ए का स्कोर ये है और टीम बी का स्कोर ये है। विच टीम स्कोर्ड मोर? तो हम ऐसा करते हैं, हम इनको देख लेते हैं। ये रहा हमारा टीम ए का स्कोर और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टीम बी का स्कोर। अभी देख लेते हैं ज़्यादा किसका है। तो वो ये कह रहा है कि उसने किया -40, हमें बताना टीम ने किसने ज़्यादा स्कोर किया, तो हम इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, -40 + 10 और +0। और अगर हम यहाँ देखें तो इसका पहला स्कोर है 10, उसमें प्लस करेंगे हम 0 और उसमें हम प्लस करेंगे -40। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 10 + 0 कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -40 + 10 और यहाँ पर बचेगा 10 + 0 क्या हो जाएगा? 10 और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 10 - 40। अब जो नंबर बड़ा होता है उसी का सिंबल आएगा, तो सिंबल तो मतलब नेगेटिव आएगा। अब 40 में से 10 गए तो कितना आया? 30। तो इसका आंसर आया -30। अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा बड़ा है? 40 बड़ा है, उसके साथ क्या है सिंबल? माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। 10 में से 40 गए तो -30। तो इसका मतलब है दोनों का आंसर सेम है। तो कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर?
तो ये हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में, कि पहले हम 40 को प्लस कर ले या 10 को कर ले या 0 कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब यहाँ देखिए क्या है, ये बीच में इज इक्वल टू का सिंबल का मतलब ये होता है कि ये लेफ्ट साइड जो भी नंबर है और राइट साइड जो भी नंबर है ये सेम होने चाहिए, या इनका सॉल्यूशन है वो सेम आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है -5 और यहाँ पर क्या है -8। अब इज इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पर -8 तो है लेकिन एक नंबर गायब है, कौन सा? -5। तो आप यहाँ लिख दीजिए -5, क्वेश्चन ओवर। -53 में क्या प्लस करूँ कि -53 ही हो जाए, तो यहाँ पर आएगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि -53 में अगर मैं 0 प्लस करूंगा तो ही -53 आंसर आएगा। थर्ड क्या है, 17 में ऐसा क्या प्लस करूं कि आंसर 0 हो जाए, तो 17 में से मुझे 17 माइनस करना पड़ेगा तभी आंसर 0 आएगा। तो मुझे क्या प्लस करना है यहाँ पर? -17। यहाँ देखिए 13 प्लस -12 प्लस ब्रैकेट। अब ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि पहले आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया और तीसरे को बाद में किया, और फिर दूसरे केस में आपने पहले वाले को छोड़ दिया, बाकियों को प्लस कर दिया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर हमसे फिल इन द ब्लैंक वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका इज इक्वल टू आ गया, तो ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से नंबर है? 13 है, -12 है और ब्लैंक है। यहाँ कौन सा है? 13 है, -12 है और -7 है। तो इस तरफ एक ही नंबर गायब है, वो है -7। इसको देखिए -4 प्लस 15 प्लस ब्रैकेट में -3। अब यहाँ पर -4 मौजूद है, यहाँ पर 15 मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है? वो है -3। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज पूरी होती है।